श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यनिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल में 76वां छपे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री श्री भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री भट्ट सुभग प्रगटयो अघट रस रसिकन मन मोद घन मधुर भाव सम्मलित ललित लीला सुबलित छवि निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि भव निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनि नित जासु सुजस शशि उदय हरत अति तम भ्रम श्रम चित आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट्ट सुभग प्रगटयो अघट रस रसिकन मन मोद घन। महा अजय संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्ज्वल श्रृंगार रस पारावार प्रकट किया। आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करके रसिक महानुभावों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो मेघ के समान विश्व व्योम में प्रकट हुए। यहाँ लिखा है कि अपार उज्ज्वल पारावार प्रकट किया। तो क्या प्रकट किया? श्रृंगार रस का। इन्होंने लाखों पद लिखे राधा जी के लिए भी, श्रृंगार रस वाले, माधुर्य जो होता है उसके। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सुष्ठु प्रकारेण संयुक्त श्री प्रिया प्रियतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता है, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसे जगत विदित कवि हुए। जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए व संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदार पूर्वक सबको अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान करते थे। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार, विपरीत ज्ञान एवं अनादिकाल से भवाटवी में भटकने से संजात श्रम को दूर कर रहा है। आप सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं श्री विश्वभानुनंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। विशेष चरित्र में थोड़ा बहुत दिया है, वह पढ़ लेते हैं कि श्री भट्ट आचार्य जी श्री केशव काश्मीरी भट्ट आचार्य जी के कृपा पात्र थे। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, केशव काश्मीरी भट्ट जी उन्हीं के शिष्य थे। गुरुदेव की कृपा से श्री भट्ट आचार्य जी ने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा के 100 शतक रच डाले। शतक कितना होता है? 1000 और 100 मतलब 1 लाख, लगभग 1 लाख इन्होंने पद जो हैं वह रचना की उसकी। लेकिन परम गोपनीय लीला को कलयुगी जीवों को अनधिकारी जानकर श्री यमुना जी में फिकवा दिया। यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं आत्मसात कर लिया। यही 100 पद रसिक उपासकों के समाज में युगल शतक नाम से प्रसिद्ध हुए, जो मंत्र तुल्य माने जाते हैं। युगल शतक माने गए हैं, उनको मंत्र तुल्य माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ उनके 3 पद दिए हुए हैं, 3-4 पद दिए हुए हैं। उन पदों को पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है श्री भट्ट जी की वाणी में, मदन गोपाल सरन तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चलित तीरथ को धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो, जे नर विमुख भय गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डरप्यो जब दास कहायो। ये पद था, बहुत ही अच्छा था।
और आशा करते हैं इसका अर्थ तो समझ आ ही गया होगा, बहुत सरल भाषा में लिखा है। एक और दिया हुआ है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ को ना निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तौ न हाथ पसार। जे श्री भट्ट धूरी धूसर तन, यह आशा उर्धार। आप लीला की जैसी भावना करते, श्री प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष होकर वैसी लीला करते। जेठ की दोपहरी में यह पद गाने पर वैसी ही लीला का दर्शन प्राप्त हुआ। तो पद यहाँ पे दिया हुआ है, जैसी ये करते थे भावना वैसे ही प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष होकर लीला करते थे। तो वो कौन सा पद गाया था जिसमें प्रत्यक्ष होकर राधा कृष्ण ने वह लीला की थी, वो यहाँ पे दिया हुआ है। भीजत कब देखो दो नैना, श्याम जू की सुरंग, चूनरी मोहन को उपरैना। जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना। उमड़ी घटा चहु दिस तेजे, श्री भट्ट घिरी आई जल सेना। आपने एक निभृत निकुंज में श्री प्रियाजू के श्री चरण कमल परोटते हुए श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया। उस समय आपने यह पद गाया, श्री प्यारी जू के चरण पलोटन मोहन। श्याम कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन। कबहुक ले ले नयननी लावत, अली धावत ज्यों गोहन। जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगे ते छोहन। जितना इसमें चरित्र दिया हुआ था श्री श्री भट्ट जी का, वह यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अब श्री व्यास देव जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 77वां छप्पा है। हरि व्यास तेज हरि, भजन बल देवी को दीक्षा दे। खेचरी नर की शिष्य निपट, अचरज है आवे। विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। वैरागिन के वृंद रहत संग, श्याम सनेही। ज्यों जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल, सृष्टि जाको नहीं। हरि व्यास तेज हरि, भजन बल देवी को दीक्षा दई। श्री हरि व्यास जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रोपदेश दिया था। क्या लिखा है कि देवी जी को भी इन्होंने मंत्रोपदेश दिया था, उसकी कथा हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। श्री भक्त मालाकार श्री नाभा जी कहते हैं कि अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी, यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है। किंतु यह सत्य है, सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संतजन श्री मुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नव योगेश्वरों के बीच श्री विदेह राज जनक शोभा पाते थे। अपने सद्गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। अब प्रियादास जी कवच शुरू होते हैं 338 से 338 से। चट थावल गांव बाग देखी, अनुराग भयो लयो। नित्य नेम करी चाहे पाक कीजिए। एक बार श्री हरि व्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चट थावल नामक ग्राम में पहुंचे। कौन सा ग्राम था? चट थावल। वहाँ एक बाग में जल थल का सब सुपास देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किए। देवी को स्थान काहू, बकरा ले मार्यो आनी। देखत ग्लानि इहाँ, पानी नहीं पीजिए। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। ये विभत्स दृश्य देखकर आपके मन में बड़ा ही खेद हुआ और आपने मन में यह निश्चय किया कि ऐसे स्थान पर प्रसाद की तो बात ही क्या, जल तक नहीं पीना चाहिए।
भूख निसी भई भक्ति तेज मिड़ गई नहीं, देह धरी लई आए लखी मति भी जिए। फलस्वरूप सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ा और भगवत अपराध के कारण देवी का तेज नष्ट हो गया। देवी को भगवत अपराध लग गया, अतः देवी भक्ति के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया। करु जू रसोई कौन करे कछु औरे भई, सोई मुको दीजिए दान शिष्य करी लीजिए। आपके दर्शन मात्र से ही देवी भक्ति भाव से भर गई। देवी भक्ति भाव से भर गई आपके दर्शन से, और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं? आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे? पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई कि पूरे दिन भूखे ही रह गए, जल तक नहीं पिए, वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब तो कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। करी देवी शिष्य सुनी, नगर को सटकी यूं, पटकी ले खाट जाकी, बड़ो सरदार है। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी ने उन्हें शिष्य बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रतापूर्वक नगर को दौड़ी आई और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। चढ़ी मुख बोले हों, तो भई हरि व्यास जी, जो ना दास होहू तो पे अभी डारो मार है। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जिह्वा पर बैठकर उसके मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ, तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। जो गांव के लोग थे ना, उनसे कहने लगी कि तुम लोग भी शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। आए सब भृत्य भय, मानो नए तन लय, गए दुख पाप ताप किए भव पार है। देवी का उग्र आदेश सुनकर डर कर सबके सब आकर आपके शिष्य हो गए, मानो सबने नया जन्म नया शरीर धारण किया हो। श्री गुरु कृपा तथा दीक्षा के प्रभाव से सहज में ही सबके दुख एवं पाप ताप आदि दूर हो गए। इस प्रकार आपने उन परम हिंसकों को भी भक्ति का आदेश देकर संसार सागर से पार कर दिया। वे लोग भगवत भजन करके संसार से पार हो गए। को दिन रहे नाना, भोग सुख लहे एक, श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति साध है। आपने कुछ दिन तक वहां रहकर सबको भक्ति का महत्व एवं उपासना का तत्व एवं तथा महत्वों की रहनी सहनी समझाई। बताया कि भक्ति भागवत धर्म कैसे पालन करते हैं और भागवत धर्म के बारे में उन्होंने बताया, भक्ति कैसे करते हैं, वहाँ रहकर लोगों को बताया। श्री ठाकुर जी को खूब राग भोग लगते एवं सब संतों को भी खूब भगवत भोग प्रसाद सुख प्राप्त हुए। एक दिन एक परम श्रद्धालु स्वपच ने बाहर से आकर आपसे अपने उद्धार की प्रार्थना की और आपकी कृपा से उसने समस्त साधनों का सार भक्ति अथवा भक्ति का भी सार संत सीध प्रसादी प्राप्त किया। भक्ति का विसार क्या है? संत सीध प्रसाद, वह भी उसने प्राप्त किया। कुछ विशेष चरित्र दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी गौड़ ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। जो हम लोग ने पहले पढ़ा था ना, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी, उनसे शिक्षा प्राप्त की। जब आप दीक्षा प्राप्त करने आए थे तो गुरुदेव ने पूछा कि क्या मेरी गोदी में कोई दिखाई पड़ता है? आपने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं। गुरुदेव ने कहा कि 12 वर्ष तक श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर आओ। आने पर पुनः वही प्रश्न किया गया, लेकिन नहीं का जवाब मिलने पर पुनः वही आज्ञा हुई। मतलब पहले 12 वर्ष की परिक्रमा लगा के आए थे, 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाते रहो। इसका अर्थ क्या होता है कि आज भी संत लोग ये आज्ञा देते हैं,
ये जो साधन है भगवान भगवत प्राप्ति का, ये साधन जो है आज भी संत लोग इसका पालन करते हैं कि 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाओ, एक पूरी हो जाए फिर शुरू कर दो, फिर पूरी हो जाए फिर शुरू कर दो। और दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं लेट के, और एक ही स्थान पर कई बार लेटते हैं और प्रणाम करते हैं भगवान को और फिर शुरू करते हैं। और ये ऐसी परिक्रमा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है, 12 वर्ष तक लगाते रहो परिक्रमा। तो इन्होंने लगाई एक बार और उसके बाद फिर उन्होंने नहीं का जवाब दिया, तो फिर आज्ञा हुई कि फिर से 12 वर्ष तक लगाओ। मतलब उन्होंने 24 वर्ष तक परिक्रमा लगाई, 12 वर्ष तक परिक्रमा लगानी पड़ी फिर से उनको। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान की गोदी में श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन प्राप्त हुआ। तो फिर जब आए ना तब उनको दर्शन दिखा, भगवान दिखने लगे उनकी गोदी में, तभी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई। आपके द्वारा रचित महावाणी पद संग्रह प्रसिद्ध है, जिसमें सेवा सुख, उत्सव सुख, सुरत सुख, सहज सुख एवं सिद्धांत सुख का वर्णन है। एक बार श्री यमुना जी में श्री शालिग्राम भगवान को स्नान कराते समय हाथ से फिसल जाने पर बह गए, फिसल गए हाथ से और बह गए। शालिग्राम जी वियोग में अन्न जल त्याग दिया। श्री ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया कि मैं मथुरा में स्वामी घाट के पास एक कदम्ब वृक्ष के नीचे गुलाब के फूल में हूँ। प्रभु के मिलने पर आपने अन्न जल ग्रहण किया। एक बार विमुख देश में पहुंचने पर किसी ने संतों की सेवा नहीं की, तब आपकी भक्ति से प्रभावित चटथावल वाली देवी ने गांव के ऊपर पत्थरों की वर्षा की, जिससे भयभीत होकर सभी लोगों ने श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की शरण ग्रहण की और खूब संतों की सेवा हुई। यही जो हम लोगों ने कथा भी पहले पढ़ी थी, वो उसी के बारे में लिखा है। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण श्री रूप रसिक जी आपसे दीक्षा लेने के लिए मथुरा वृंदावन आया, तो उसे पता चला कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। क्या अर्थ हुआ कि वो भगवत धाम पधार चुका है। ठीक है, वो आए उनके पास दीक्षा लेने के लिए, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि ये तो भगवत धाम पधार चुके हैं। तब ब्राह्मण अनशन करके शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 3 दिन बाद दृढ़ निष्ठा देखकर आपने श्री श्री जी की कृपा से, श्री जी की आज्ञा से आकर ब्राह्मणों को वैष्णवी दीक्षा दी। मतलब भगवत धाम पधार गए थे फिर भी आकर दीक्षा दी। तो कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होता है। कई संतों को आज भी दर्शन होते हैं संतों के वृंदावन में संत लोग टहलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कोई ऐसा पात्र मिले जिसको हम भगवत प्राप्ति का मार्ग बता सकें, भगवत प्राप्ति उसकी करा सकें। ऐसे संत लोग आज भी वृंदावन में घूमते हैं। नारद जी से लेकर सनकादि तक, सनकादि के भी कई लोगों को दर्शन हुए हैं। कई लोग मीराबाई के जाने के 150 वर्ष बाद मीराबाई के दर्शन हुए। अभी हम लोगों ने इसी में पढ़ा था जिसमें कबीरदास जी के दर्शन हुए थे, यमुना जी से निकल के कबीरदास जी के दर्शन हुए थे उनके जाने के बाद। तो ऐसे ही संतों को सर्वव्यापक मानना चाहिए, हर जगह संत आ सकते हैं। मतलब सर्वव्यापक तो वैसे केवल भगवान ही होते हैं, लेकिन संत लोग जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं प्रार्थना करने पर, चाहे संत लोग भगवत धाम पधार गए हों फिर भी। इसलिए हम लोगों को संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने भी भक्तमाल में संत हैं वह सभी नाभादास जी के ध्यान में आए थे, तभी उन्होंने उनका चरित्र लिखा है। उन्होंने सभी संतों को बुलाया था और जो जो संत आए नाभादास जी ने उन्हीं का चरित्र लिखा। कुछ ऐसे भी संत हो सकते हैं जो नाभादास जी के ध्यान में नहीं आए, मतलब कहने का अर्थ ये भी हो सकता है जिन्होंने परमिशन नहीं दी उनको लिखने के लिए भक्तमाल में उनका नाम, तो उनका चरित्र नाभादास जी ने नहीं लिखा, केवल उन्हीं का चरित्र लिखा है जो उनके ध्यान में आए हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई रामचरितमानस पढ़ता है तो वो तुलसीदास जी को बुला सकता है, तुलसीदास जी आएंगे सच्चे हृदय से। अगर ईमानदारी से पूरी हम भक्त का ध्यान करते हैं तो वो भक्त आ सकते हैं। ये बात हमको इस कथा से भी मालूम पड़ती है। 3 दिन बाद दृढ़ निष्ठा देखकर, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से हो, तब संत वो आ सकते हैं आपकी भगवत प्राप्ति कराने के लिए। दृढ़ निष्ठा देखकर आपने श्री जी की आज्ञा से आए थे, आकर ब्राह्मणों को वैष्णवी दीक्षा दी और महावाणी का नित्य चिंतन मनन करने का आदेश दिया। आगे चलकर श्री रूप रसिक देवाचार्य जी के द्वारा खूब भक्ति का प्रचार हुआ। तो जितना चरित्र श्री हरि व्यास देव जी का इसमें दिया था,
उतना यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री दिवाकर जी के बारे में पढ़ेंगे और गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।